मैं दादाजी की ये हालत अब और नहीं देख सकती। उन्हें ऐसे देखकर मेरा दिल टूट जाता है। तुम्हारे दादाजी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ गोभी बिटिया, तुम मेरे लिए इतना मत रो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। गोभी बिटिया, तुम अपने दादाजी का ख्याल रखना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। दादी माँ, आप कहाँ जा रही हो? मैं सब्जी बेचने जा रही हूँ। पिया, तुम्हारे दादी को सब बेचे हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब वो बीमार हैं, इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। नहीं दादी माँ, आपको इस उम्र में सब्जी बेचने नहीं जाना चाहिए। अगर मैं सब्जी नहीं बेचूंगी तो हम खाएंगे क्या बिटिया? नहीं दादी माँ, आप मत जाइए, मैं जाऊंगी सब्जी बेचने। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब मैं छोटी थी, माँ बाप के गुजर जाने के बाद दादाजी और दादी माँ ने मुझे गोद में उठाकर अपनी जान से भी ज्यादा प्यार देकर बड़ा किया। आज दादाजी बीमार हैं, दादी माँ इस उम्र में भी मेहनत करने को मजबूर हैं और मैं बस उन्हें दुखी होते देख रही हूँ। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मेरी बारी है, मैं अपने दादाजी और दादी माँ के लिए सब कुछ करूंगी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, आज की सबसे बढ़िया और ताजा सब्जियाँ। अरे देखो, ये लड़की भी अब सब्जी बेचने लगी है। हाँ भाई, पहले तो इसे ग्राहक बुलाना सीखना पड़ेगा। सही कहा। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे दादाजी और दादी माँ के लिए हिम्मत नहीं हारनी है। ड्राइवर, गाड़ी रोको, अभी रोको। वो सामने सब्जियों का ठेला दिख रहा है, जरा गाड़ी उसके पास ले चलो। जी सर, अभी ले चलता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी यहीं रोक दो। ठीक है मालिक, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। इतनी सुंदर लड़की और सब्जी बेच रही है, जरूर कोई बड़ी मजबूरी होगी। आप एक लड़की होकर यहाँ सब्जी बेच रही हैं? क्या आपके परिवार में कोई और नहीं है जो काम कर सके? ये मेरे दादाजी का ठेला है। ओह, फिर आपके दादाजी कहाँ हैं? दादाजी बहुत बीमार हैं, इसलिए आज मैं उनकी जगह सब्जी बेच रही हूँ। और घर में कमाने वाला कोई और नहीं है? नहीं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ये ठेले संभालना पड़ रहा है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। एक काम कीजिए, आपके ठेले में जितनी भी सब्जियां हैं सब पैक कर दीजिए। क्या, सारी सब्जियाँ? जी हाँ, सारी सब्जियां। लेकिन आप इतनी सारी सब्जियाँ अकेले ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल, आप बस सब पैक कर दीजिए। लीजिए, सारी सब्जियाँ पैक हो गई। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी। फिर मिलेंगे शायद बहुत जल्द। भाई ये लो, ये सब मेरे लिए। हाँ, सब तुम्हारे लिए। साहब, आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। आज मेरे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आज का दिन बहुत अच्छा था। उस अच्छे इंसान ने मेरी सारी सब्जियां खरीद ली। उनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं है, उनका दिल भी बहुत बड़ा है। पता नहीं क्यों बार बार उसी गोभी लड़की का चेहरा याद आ रहा है। इतनी मुश्किलों में भी उसके चेहरे पर कितनी मासूमियत थी, और उम्मीद है कि मेरी उससे फिर मुलाकात होगी। सच कहूँ गोभी जी, आपसे बात करके मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। सच में? हाँ सच में। पूरे दिन काम और परेशानियों में बीत जाता है, लेकिन आपसे दो बातें कर लूं तो सारी थकान दूर हो जाती है। आप भी ना कैसी बातें करते हैं। दादी माँ, आपको पता है, एक मूला साहब है, वो रोज मेरे पास आते हैं, वो मेरी सारी सब्जियां खरीद लेते हैं। सच में? ऐसा भी कोई करता है? हाँ। लगता है उस मूला को हमारी गोभी बिटिया की बहुत फिक्र है। दादी माँ, आप भी ना। कल मैं गबी को अपने दिल की बात बता दूंगी। अब और नहीं छुपा सकती। पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन अब चुप रहना मुश्किल है। गोभी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं, वहां बात करेंगे। ठीक है। पता नहीं कैसे कहूँ। क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, उसी दिन से तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? गोभी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, बात ऐसी नहीं है, लेकिन कहाँ तुम और कहाँ मैं, हमारे बीच तो आसमान और जमीन का फर्क है। मैं तो बस एक सब्जी बेचने वाली हूँ। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम्हारा दिल मायने रखता है, तुम्हारा काम नहीं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम मुझसे कहीं बेहतर लड़की पा सकती हो। नहीं, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। नहीं, मैं राजी नहीं हूँ, मुझे जाना होगा। नहीं गोभी, रुको। गोभी, गोभी, मैं गोभी को कभी नहीं भूल सकता। मुझे गोभी से फिर से बात करनी होगी। मैं भी मूली से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने दादाजी और दादी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं क्या करूँ, मेरा दिल और मेरा फर्ज दोनों अलग अलग रास्तों पर हैं। आज एक हफ्ता हो गया है, गोभी सब्जी बेचने भी नहीं आई। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे गोभी की खबर लेनी होगी। आज मैं गोभी को ढूंढने निकलूंगा, चाहे वह कहीं भी हो। क्या आप लोगों ने इन्हें कहीं देखा है? हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ। ये पास के गांव बस्तीपुर में रहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लौकी भैया, क्या आप बता सकते हैं कि इनका घर कहाँ है? हाँ, ये हमारी गोभी है। ये हमारे मोहल्ले की लड़की है, लेकिन कुछ दिन पहले इनके दादाजी का निधन हो गया। क्या? ये बहुत बुरा हुआ। अब समझ आया कि गोभी इतने दिनों से क्यों नहीं आई। और मैंने सुना है कि आज वे लोग घर छोड़कर ट्रेन से कहीं दूर जा रहे हैं। क्या? लेकिन कहाँ? मुझे नहीं पता। नहीं, ये नहीं हो सकता। गोभी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं आ रहा हूँ गोभी। इतनी भीड़ के बीच में उसे कहाँ ढूंढूं? गोभी, तुम कहाँ हो? नहीं, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। गोभी, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। गोभी, तुम यहाँ हो। मैंने तुम्हें कितनी जगहों पर ढूंढा है।
मूली तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नहीं मूली, मुझे जाना होगा। दादी माँ, मैं आपकी गोभी से बहुत प्यार करता हूँ, कृपया उसे मुझसे दूर मत कीजिए। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी गोभी किसी अच्छे इंसान के साथ रहेगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद दादी माँ, आपने हमारा दिल खुश कर दिया। मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा गोभी का ख्याल रखूंगा। तो चलो गोभी, और दादी माँ आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ। गोभी, आज से इस घर की मालकिन तुम हो। क्या? इतना बड़ा घर? हाँ, और अब से तुम्हें ही यह घर संभालना होगा। क्यों, संभाल नहीं पाओगी क्या? हाँ, संभाल लूंगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।